हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने देखी वोल्वरिन एंड डेडपुल। तो हमें इस मूवी में देखना क्या था, हमें एक आर रेटेड सुपर हीरो मूवी देखनी थी जहाँ पर कुछ जोक्स लैंड होते हैं, कुछ जोक नहीं होते। अब मैं आपको इस मूवी की क्विक समरी देता हूँ। डेडपुल इस मूवी में एवेंजर्स में जाता है शुरुआत में जॉब लेने के लिए, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पे हैप्पी बैठा होता है टोनी स्टार्क की जगह, क्योंकि हैप्पी ने अब उसकी सीट टेक ओवर कर ली है। तो हैप्पी इसको रिजेक्ट कर देता है डेडपुल को। उसके बाद डेडपुल अपने दोस्त की कार शॉप में वर्क करने लगता है। वहाँ पर उसे टीवी वाले उठा के ले जाते हैं क्योंकि उसने केबल की टाइम मशीन का यूज़ करके अपने सारे फ्रेंड्स को सब टाइम मशीन का यूज़ करके समय में से पीछे लिया है। और वो साथ में मिलकर डेडपुल की बर्थडे पार्टी बना रहे होते हैं, लेकिन केबल उनको लेके चला जाता है। वहाँ पे पैराडॉक्स जो डेडपुल का जो केस होता है मल्टीवर्स का, उसे हैंडल कर रहा होता है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि मतलब हर एक यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है, और जो डेडपुल के यूनिवर्स का एंकर बीइंग था वो था लोगन की डेथ के बाद अब डेडपुल का यूनिवर्स ख़त्म होने वाला था, लेकिन इस प्रोसेस को भी लाखों हज़ारों साल लगते हैं। लेकिन जो पैराडॉक्स का जो फालतू की टाइमलाइंस होती है वो उन्हें काटना चाहता है। जैसे कि डेडपुल ने टाइम ट्रैवल करके बहुत सारी टाइमलाइन बना दी थी, तो अब पैराडॉक्स उन सबको काटना चाहता है, इसलिए वो उसका पूरा यूनिवर्स इरेज करना चाहता है। लेकिन डेडपुल ऐसा नहीं होने देना चाहता था, तो वो जो उनका टीवी वालों का टाइम मशीन का वो जो यंत्र होता है छोटा सा, वो उसे लेके भाग जाता है और फिर वो अलग अलग यूनिवर्स में वोल्वरिन को ढूंढता है। और हर एक यूनिवर्स में वो जाता है, वहाँ उसे एक ऐसा वोल्वरिन चाहिए था जो उसके यूनिवर्स का एंकर बीइंग बन सके। वो बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है और उसे बहुत सारे वोल्वरिन मिलते हैं। उसे जो सबसे बेकार वाला वोल्वरिन होता है वो उसे मिल जाता है। फिर वो उसे जाके टीवी में लेके जाता है, फिर वो उसे वॉइड सेंचुरी में भेज देते हैं। वॉइड सेंचुरी में हमें बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलते हैं, क्रिस इवेंस का भी। वहाँ पे हमें फिर कैसेंड्रा नोवा दिखाई जाती है। कैसेंड्रा नोवा से वो पहले बच के भाग जाते हैं। उसके बाद जो कैसेंड्रा नोवा की कमज़ोरी है जजरनॉट का हेलमेट, तो वहाँ पे जजरनॉट भी होता है। तो जजरनॉट का हेलमेट चोरी करके कैसेंड्रा नोवा को पहना देते हैं और फिर कैसेंड्रा नोवा उनकी मदद कर देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से उनको बाहर भेज देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि X-23, ब्लेड, इलेक्ट्रा और कौन था, गम्बिट। ये सब मिलके इनकी मदद करते हैं। और हमें उसके बाद जब डेडपुल एंड वोल्वरिन को कैसेंड्रा नोवा उसके यूनिवर्स में भेज देती है, तो फिर जो पैराडॉक्स है वो एक टाइम रिपर बनाता है, जिससे वो जो दूसरे यूनिवर्स है उसकी जो टाइमलाइंस है उन्हें काट सकता है। कैसेंड्रा नोवा को ये बात पता चल जाती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से उसको वहाँ डेडपुल के यूनिवर्स में चली जाती है। डेडपुल के यूनिवर्स में एक मेट्रो स्टेशन होता है जो मतलब उस टीवी के जो ऑफिस था वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। कैसेंड्रा नोवा वहाँ पर जाकर टाइम रिपर का यूज़ करती है। उसके बाद वो जो टाइम मशीन, उसके बाद कैसेंड्रा नोवा डेडपुल पर पूरी डेडपुल की आर्मी छोड़ देती है। फिर वोल्वरिन और डेडपुल दोनों मिलके पूरी आर्मी का सामना करते हैं डेडपुल की और उन्हें हरा देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पैराडॉक्स है उससे कैसेंड्रा नोवा ने सारी बात पता कर ली और कैसेंड्रा नोवा टाइम रिपर का यूज़ करके अब सारी टाइमलाइन को मिटाने वाली है। उसके बाद डेडपुल एंड वोल्वरिन दोनों मिलकर को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उन दोनों को मिलकर वो एक ब्रिज बनाते हैं और उसका यूज़ करके टाइम रिपर को ख़त्म कर देते हैं। मैंने आपको मूवी की समरी दे दी है, अब मैं मूवी के कंक्लूजन पे बात करता हूँ। मूवी में बहुत सारे कैमियोज हैं, लेकिन मुझे हेनरी कैविल का कैमियो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत छोटा था, उसे और बड़ा कर सकते थे। क्रिस इवेंस का कैमियो भी अच्छा था। और अगर हम विलेन की बात करें तो ये बहुत मीडियोकर विलेन थी, जैसे कि गोर हो गया। ये मतलब ये ऐसे विलन है जैसे रिमेंबर नहीं रहते, जैसे कि रोनन हो गया और भी अपोक्लिप्स, ये विलन रिमेंबर नहीं रहता। और अगर अभी तक एंड गेम के बाद जो विलन रिमेंबर रहा है वो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 वाला, वही मेरे को एक अच्छा विलन लगा था। और विलन ने सच बताओ तो फिर बिल्कुल भी टक्कर का नहीं था। जैसे कि थानोस का पावर लेवल यहाँ था, लेकिन जो जितने भी और अवेंजर्स थे कम पावर लेवल के, उन्होंने भी थानोस को मारने की ट्राई करी थी, वो उसको टच कर पा रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन एक बार भी डेडपुल और वोल्वरिन कैसेंड्रा नोवा को टच भी नहीं कर पाए, टक्कर भी नहीं दे पाए। और अगर मैं बताऊँ मूवी की कॉमेडी की, तो कॉमेडी अच्छी थी। और ये मूवी ऐसा फील करती है जैसे कोई फेस्टिवल हो, क्रिसमस हो, ऐसा मतलब। और मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ आप इस मूवी में बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। एंड से लेकर स्टार्ट तक आप एकदम स्टक रहोगे मूवी में, कहीं से भी आपको बोर नहीं करेगी। और अभी तक फेस एंड गेम के बाद ये अभी तक की टॉप 3 मूवी है। फर्स्ट तो है
स्पाइडरमैन नो वे होम, सेकंड है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, थर्ड पे है डेडपूल 3। और मैं बताऊँ इस मूवी से इन्होंने कम बैक करा है कि नहीं, तो कम बैक तो हुआ है जो वहाँ पे। और बाकी मैं अभी बताऊँ तो एक्सपीरियंस कैसा था मूवी का, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी। और मूवी काफ़ी अच्छी थी, मस्ट वॉच है, आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 8.5 स्टार आउट ऑफ 10। चलिए बाय।